हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे हर कंपटीशन में सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। टीटी में भी, सुपर टेट में भी सवाल इससे पूछे गए हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है वो भी आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा मैं आप लोगों को बढ़िया सा। आइए चलिए देखते हैं अपना आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है, सबसे पहले हम फार्मूला देख लेंगे उसका। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, इसका दो फार्मूले हैं। पूरा साधारण ब्याज जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, केवल सिर्फ दो फार्मूलों पर डिपेंड करता है। ठीक, फार्मूला नंबर 1, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर। ठीक है, यानी इंटरेस्ट, पी फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है, दर मतलब रेट, समय मतलब टाइम अपॉन 100। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारा है मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, यानी ए फॉर अमाउंट जिसे मिश्रधन कहते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल, आई फॉर इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ठीक है, तो हमारा मिश्रधन जब भी पूछा जाएगा तो वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए आप लोग। इसे नोट कर लीजिए फार्मूलाज को, दोनों को, इन दोनों फार्मूलाज को नोट कर लीजिए आप। आइए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो उन चीज़ों को हम नोट डाउन कर लेंगे। हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है 8%। ये क्या है, परसेंटेज में जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, हमारी रेट आर। तो आर हमारा कितना दे रखा है, 8%। ठीक, फिर कहा है कि इंटरेस्ट मतलब आई, प्रिंसिपल मतलब मूलधन का कितना गुना है, 2/5। ठीक है, तो हम इस प्रिंसिपल को इसके बटे में ले आएंगे। ओके, अब देखते हैं हमारा आई कितना हो गया, आई 2p5। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक, अब हम यहाँ पे आई की वैल्यू रख देंगे 2, पी की वैल्यू 5, आर 8 हमें मालूम है, टी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अपॉन 100। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर नीचे आएंगे। आगे चल के देखते हैं। टू 200 हो गया, ये 5 8 जा 40। ठीक, अब इसे हम काट देंगे। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 4 5 जा, मतलब हमारा जो टी आया, टाइम वो आया, कितना आया, 5। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से
साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो हमें जो दे रखा है, क्या रेट दे रखा है 8%, वो हमने नोट डाउन कर लिया। फिर सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज मूलधन का कितने गुना हो रहा है, 2/5 गुना हो रहा है। ठीक है, किसका, मूलधन का यानी प्रिंसिपल का। तो पी हम नीचे ले आए, आई इक्वल टू 2 हो गया और पी इक्वल टू 5। यहाँ पर ऊपर वाला आई है, नीचे वाला पी है। फिर हमने फार्मूला हमारे पास था ही, उसमें वैल्यू रख दी हमने, आई इक्वल टू 2, पी इक्वल टू 5 इंटू 8 जो हमें दे रखा है, और टी हमें फाइंड आउट करना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, 200 ये 5 और 8 40 डिवाइड कर दिया 5, मतलब 5 ईयर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। इस पर आधारित इसी तरीके का भी मैं एक और क्वेश्चन लगवाऊंगा आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिए। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों समय में किस वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना हो जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें दे रखा है टाइम। टाइम हमारे पास टी कितना है, 5 ईयर्स। कितना है, 5 ईयर्स। ठीक है, फिर हमें दे रखा है इंटरेस्ट जो है आई, वो प्रिंसिपल का, यानी पी का कितना है, 9/25। पी को हम नीचे ले आएंगे, ओके। तो अब हमें क्या मिल गया, आई हमारा कितना हो गया, 9 यहाँ से। ठीक है, और ये ऊपर वाला आई, नीचे वाला पी। आई कितना हो गया हमारा, 9, पी रेशियो में है, ठीक है, 25, तो हमने मान लिया। फिर फार्मूला हमारा क्या है, अपॉन 100। आई के लिए 9, पी के 25, आर हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, और टी हमारा 5 है, अपॉन 100। यहाँ से पहले हम 25 से 100 को काट देंगे 4, ओके। फिर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 और अपान में आ जाएगा 5 इक्वल टू आर। ठीक है, तो 9 4 जा कितना होता है, 36 अपॉन 5 इक्वल टू आर। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे, ठीक है। 5 7 जा 35 और 8 बच गया हमारा, ओके। तो कितना हो गया हमारा, 7 राइट 1/5। ठीक, ओके। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। वर्ष कितने दे रखे हैं, ईयर्स 5 टाइम दे रखा है, ठीक है। फिर जो सिंपल इंटरेस्ट है मूलधन का 9/25 है, तो 9/25 है। पी को हम नीचे ले आए, आई इंटरेस्ट 9, पी 25 हो गया, वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। टी 5 था हमारा, 25 से 100 को काटा 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये नीचे आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 36 आ गया, 5 आ गया, 36 अपॉन 5 और 5 7 जा 35 होता है, ठीक है। तो 35 अपॉन 1/5 इंटू, ये हमारा आंसर आ गया रेट, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन
हमारा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ओके, तो कितने वर्षों में उसी दर से 2 गुनी हो जाएगी। तो इस टाइप के सवाल के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल है, वो जान लीजिए। ठीक है, वो फॉर्मूला है हमारा N1 -1 अपॉन N2 -1 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है, जहां पर N1 क्या है, ये जो गुना दे रखा है। ठीक है, तो N1 हमारा क्या है, N1 जो पहला गुना दे रखा है यानी 3, N2 बाद में कितना उसने बोला है, बाद में बोला है कि 2 गुनी हो जाए कितने वर्षों में। ठीक, N1 क्या हो गया हमारा, N3 वो 3, N2 2 हो गया। ठीक है, T1 क्योंकि 20 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो T1 हमारा क्या हो जाएगा 20। ठीक, और T2 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, अब हम इसमें रख देंगे। ठीक, 3 रख दिया हमने N1 की जगह, -1, 2 की जगह, N2 की जगह 2। ठीक, देखिए आ गया। ठीक है, ये आ गया 3 -1 2, 2 -1 1, और ये 20 अपॉन T2। ठीक, इसको यहाँ ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे यहाँ ले जाइए। ठीक है, T2 20 अपॉन 2, तो कितना आ गया 10। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। 10 जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो जितने भी सवाल होंगे इस टाइप के कि कोई धनराशि इतने वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में इतनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला हमारा है N1 -1 अपॉन N2, ये फॉर्मूला, इसमें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस टाइप के जितने भी सवाल है सब इसे फॉर्मूला से रख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसे। तो पहले देख लेंगे क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 27 वर्ष में कितना हो रहा है 4 गुनी। तो इट मीन्स जो हमारा N1 होगा वो क्या होगा, वो होगा 4, N2 5 गुनी तो 5। ठीक है, और T1 कितना है 27 वर्ष में 4 गुना हो रहा है। ठीक है, 27। T2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख लेंगे फॉर्मूला हमारा N1 -1 अपॉन N2 -1 अपॉन T1 अपॉन T2। फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यूज। ओके, अपॉन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 1 4, 27 अपॉन T2 काट दीजिए 9। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, यहाँ T2 आ जाएगा, तो T2 इक्वल टू हो गया हमारा 36। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ये। ठीक है, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सब इसी फॉर्मूले से लग जाएंगे हमारे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15%। ठीक है, सबसे पहले जो हमें मालूम होता है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, रेट हमारा कितना है 15%। ठीक, की दर से स्वयं की हमें निकालना क्या है समय t।
स्वयं की दोगुनी के बराबर होगी। दोगुनी के बराबर मतलब अमाउंट, ठीक है, क्योंकि जितनी राशि हम देते हैं यानी प्रिंसिपल पर उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितने के बराबर हो जाएगा? दोगुनी के। इट मीन्स जो दोगुनी है उसमें प्रिंसिपल तो वही रहेगा। जैसे अगर स्वयं की दोगुनी हो गई यानी प्रिंसिपल, ठीक है, तो दोगुनी का मतलब क्या है? ठीक है, वो दोगुनी मतलब अमाउंट। अमाउंट हमारा कितना है? 2 गुना हो गया, ठीक है, यानी 2। तो प्रिंसिपल तो हमेशा वही रहेगा जितना फिक्स है, ठीक, और 1 इंटरेस्ट हो गया। अगर यहीं पे 2 गुनी करके 3 गुनी कह देता, ठीक है, तो अमाउंट हमारा 3 गुना हुआ है, ठीक है, तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल वही रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, उस पर इंटरेस्ट ही बढ़ता जाएगा। जितने साल बढ़ते जाएंगे या जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ही इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी, ठीक। तो यहाँ पर दोगुनी कही गई तो इसका मतलब प्रिंसिपल 1 होगा और 1 इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अगर यहीं पे कह देता कितनी 4 गुनी, तो प्रिंसिपल हमारा तब भी 1 ही रहता, प्रिंसिपल 1 रहता और जो इंटरेस्ट है वही बढ़ता है हमेशा, प्रिंसिपल हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, ठीक है, इसे हम बिगाड़ देते हैं फिर चलते हैं। तो दोगुनी कहा है तो इसका मतलब एक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी उतना ही है, 1 ही, तभी दोगुना हुआ है। यानी जितना प्रिंसिपल था उतना ही इंटरेस्ट मिल गया, तभी तो दोगुना हुआ वो, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, आई बराबर पी आर और टी, ठीक है, ठीक। I1 P1 R15 T फाइंड आउट करना है, 100, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100/15 डिवाइड कर दीजिए 5 से, 20/3, ठीक, तो 20/3 इक्वल टू टी, ठीक। तो अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 राइट 2/3 टी, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब इस पे मैं एक और क्वेश्चन लगाऊंगा इसी टाइप का, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ओके, नोट कीजिए। ठीक है, आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 20% वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमारा रेट कितना हो गया? 20%, ओके, की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुने के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अमाउंट कितना है? 3, ठीक है, 3 गुनी मतलब अमाउंट हमारा हो गया 3, उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो वो राशि तो उतनी रहेगी, उस पर अमाउंट प्रिंसिपल का दोगुना हो जाएगा तो वो 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3, ये 2, ये 1, ओके, ये 1 और ये 2, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 1, ठीक है, और ये इंटरेस्ट 2, ठीक। तो हम देखते हैं आगे चलते कि प्रिंसिपल हमारा 1 रहता है हमेशा, इंटरेस्ट, ठीक, तो 1 और 2 3 गुना हो गई, ठीक है। तो आई बराबर पी आर और टी अपॉन 100, ठीक है। तो 2I1 20 टी अपॉन 100, 0 0 कट गया, 2 से 2 यहाँ कर दो 10, ठीक है। तो हमारा टी कितना आया? 10 ईयर्स, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से ही लगेंगे जैसे मैंने बताया है, ठीक है, बहुत सरल ट्रिक है, बहुत कुछ करना नहीं है, ठीक। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगला टाइप बताता हूँ मैं। हर क्वेश्चन के 2 टाइप बता रहा हूँ, एक टाइप के 2 क्वेश्चन,
ठीक है, नोट कर लीजिए।